अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं एनआरओ न्यूज़। नाज़रीन, सियासत का मैदान जो है वो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो या बांग्लादेश हो। और नए नए तजर्बात किए भी जाते हैं और मुल्क को सरप्राइज़ भी दिए जाते हैं और बहुत बहुत बड़ी सज़ाएं भी दी जाती हैं। लेकिन वो माशरे के जिनमें लोग रहते हैं, वो माशरे जिनमें इंसान रहते हैं, वो माशरे के जो माशरे कहलाने के लायक हैं, उनमें इम्प्लीमेंट्स भी जल्दी किए जाते हैं। ना कि लोगों के फैसले गलत दिए जाते हैं या लोगों के फैसले पूरी पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं, बल्कि सज़ाओं पे इम्प्लीमेंट होता है। इसी चीज़ को निज़ाम कहते हैं, इसी चीज़ को अदालती निज़ाम कहते हैं। नाज़रीन, एक हॉट न्यूज़ आपको देने लगा हूँ, वो ये है कि बांग्लादेश में इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत सुना दी गई है। जबकि तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है, जिसमें जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा जो थे वो उनकी सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जबकि जस्टिस शफीउल आलम महमूद और जज मुहितुल हक इनाम चौधरी भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा थे। इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात जो थे उनको अदालत ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश को सज़ाए मौत का हुक्म भी सुना दिया गया है। नाज़रीन, बताया गया है कि इस मुकदमे का फैसला मुल्क भर के टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया है ताकि अवाम खुद अदालती कार्रवाई से आगाह रह सकें। इस मुकदमे में इस्तगासा ने अदालत से इस्तदा की थी कि शेख हसीना को सज़ाए मौत दी जाए, जबकि इन पर 1400 अफराद के कत्ल का भी संगीन इल्ज़ाम है। नाज़रीन, इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में 80 से ज़ायद अफराद ने गवाही दी, जिनमें 54 अफराद ऐसे भी शामिल हैं जो पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जिंदा बच गए थे। मुकदमे में 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात जमा करवाए गए, जबकि मालूम हुआ कि अदालती कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जबकि फैसले के ऐलान से कबल पूरे बांग्लादेश में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया। अदालत के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। नाज़रीन, इसके अलावा पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जबकि सिक्योरिटी इदारों ने शेख हसीना के आबाई इलाका गोपालगंज और 2 करीबी अजला में सिक्योरिटी मजीद सख्त की, जहाँ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के एहलकार भी तैनात किए गए। जबकि अहम सरकारी इमारतों पर, चौराहों पर, मरकजी मुकामात पर पुलिस और बटालियन के दस्ते भी मौजूद थे। नाज़रीन, जो निज़ाम होता है वो इसी तरीके से चलता है और निज़ाम जो होता है वो लटकाता नहीं है बल्कि फ़ैसले सुनाता है। अगर कोई मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, तो उसे सज़ा भी वक्त पे ही दे देनी चाहिए। हसीना वाजिद वो हैं कि जिनके बाप ने बांग्लादेश के लिए आज़ादी की जंग लड़ी और बहुत सी कुर्बानियाँ दी। लेकिन जब अवामी फ़ैसला आया, जब अवामी मैंडेट आया, तो तब तमाम चीज़ें जूती की नोक पे रख दी गई। एक तरफ हमारा मुल्क है कि अवामी मैंडेट को जूती की नोक पे रखा जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में ये कानून है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।